नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल्स पे वीएस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे माय डियर एस्पिरेंट्स इम्पॉर्टेंट एक ज़बरदस्त डीआई सेट जो कि आपका पीओ प्री लेवल का डीआई सेट है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग आईबीपीएस आरआरबी पीओ या आईबीपीएस पीओ, राइट, आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, राइट। आईबीपीएस आरआरबी की जो आपको डेट्स भी आ गई है, राइट। आपका एग्जाम्स आपसे लगभग एक मंथ बाद यानी कि आफ्टर 1 मंथ आपकी एग्जाम्स होना है, यानी कि 12th ऑफ सितंबर में आरआरबी का एग्जाम्स होना है, राइट। तो उसी को कंटिन्यू, उसी को ध्यान में रखते हुए अपन डीआई सेट मेरे चैनल्स पे आपको नंबर सीरीज अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। आपको अर्थमेटिक क्वेश्चंस पीओ लेवल के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, राइट। वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डीआई सेट नंबर सीरीज अर्थमेटिक के क्वेश्चंस सब कुछ यहाँ पर आपका कवर होगा। तो प्लीज़ एक बार जाइएगा, चैनल्स को अच्छे से सर्च कीजिएगा, देख लीजिएगा, वीडियो में आपको जो चीज़ लगे वह चीज़ आपको मिल जाएगी। देन नाउ अब अपन डिस्कशंस करेंगे इम्पॉर्टेंट आपका डीआई सेट जो कि है मेरी 4th क्लास, राइट। लास्ट 3 क्लास अपलोड हो चुकी है, कैसलेट डीआई, बारक्राफ्ट डीआई, यानी कि सब पर्टिकुलर टॉपिक भी इस पर मैं कर रहा हूँ डिस्कशंस। तो जाइएगा, देख लीजिएगा, ओके। आइए स्टार्ट करते हैं सेशंस को। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है, अब आपके पास ओनली फॉर 1 मंथ है, राइट, ओनली फॉर आपके पास 1 महीना है। तो प्लीज़ मैथ की जो स्ट्रैटेजी है वो मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन की है। तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में इसका लिंक है। यह एक स्ट्रैटेजी वीडियो है कि मैथ्स में आप 40 आउट ऑफ 40 क्लर्क लेवल में कैसे लाएं एंड 35+ आप पीओ लेवल में कैसे लाएं। यह मैंने वहाँ पर आपको बताया है किस बेसिस पे आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं प्री के एग्जाम्स में, राइट, ओके। एंट्रेंस यहाँ पर अगर आपको मेंस का चाहिए कि सर हमको मेंस की भी साथ साथ प्रिपरेशंस अभी से आप कंटिन्यू करोगे तभी माय डियर स्टूडेंट्स मेंस में जाके आपको बेनिफिट्स मिलेगा, राइट। तो मेंस की भी मैंने एक यह वीडियो है, ये सेम थंबनेल लगा हुआ है, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में इसका भी लिंक, उसको भी आप देखने की कोशिश कीजिएगा, राइट। प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चंस हैं, ओके। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आईबीपीएस आरआरबी प्री और मेंस, अगर आप मेंस की प्रिपरेशंस यहीं से कंटिन्यू करेंगे तो आपको मेंस में जाके बेनिफिट्स मिलेगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सर प्री का रिजल्ट्स आएगा देन उसके बाद आपके मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। बहुत ही बड़ा लॉस है, बहुत ही बड़ा आप गलत चीज़ कर रहे हैं। क्योंकि देखिए आपको मालूम होना, एक चीज़ यहाँ पर डिस्कशंस कर लेते हैं, जो न्यू सब्सक्राइबर हैं जुड़ते हैं मेरे साथ। देखिए प्री का एग्ज़ाम्स आपका सितंबर मंथ में आयोजित किया जाएगा, राइट। प्री का एग्ज़ाम्स है वो आपके सितंबर मंथ यानी कि जो नेक्स्ट मंथ है उनमें आपको प्री का एग्ज़ाम्स पूरे के पूरे कवर होंगे। उसके बाद मानिए अगर प्री का एग्ज़ाम्स हैं तो प्री सितंबर से या आपकी अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट्स आएगा, राइट। और अक्टूबर में ही आपका मेंस का एग्ज़ाम्स ये कंडक्ट करवा रहे हैं, राइट। तो आप खुद सोचिए माय डियर स्टूडेंट्स, इतने दिन में आपका जीके कैसे प्रिपेयर होगा, जीके, मैथ्स, रीजनिंग्स, राइट, एंड कुछ कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं, किस बेसिस पे आप प्रिपरेशंस कंटिन्यू करोगे। तो यही इसीलिए कहता हूँ इस वीडियो को जाके देखिएगा, वहाँ पर मैंने जीके के भी अच्छे से पोर्शंस बताया है कि आप कैसे प्रिपेयर करें, राइट। नहीं तो रेगुलर वीडियो अपलोड होते हैं वह देखिए, अभी से ही कंटिन्यू प्रिपरेशंस रखिए, आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेगा और मेरी बात आप याद रख लीजिएगा, ओके। अब चलते हैं आज के वीडियोज़ पे। एंड बिफोर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको लगे कि वीडियो अच्छा है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल्स पे न्यू है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ओके। देखिए क्या कहता है, पीओ प्री का क्वेश्चंस हैं तो ध्यान से देखिएगा, सेम लेवल के क्वेश्चंस पीओ में पूछता है, ओके। अ बार ग्राफ इज गिवन, एक बार ग्राफ दिया हुआ है, ये चीज बिलो विच शो two types of heads showed by sellers A and seller B on 5 days, यानी कि एक नीचे बार ग्राफ गिवन है, उसमें एक विक्रेता A है और एक विक्रेता B है, उन्होंने टोपियों की सेलिंग की है, राइट। उन टोपियों की सेलिंग यहाँ पर दिखाई गई है, आप देख सकते हैं, राइट। 46, 34,
36, 60 ये आपके टोपियो की शेलिंग है। मंथ को आपके डेज हैं मंडे को, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, राइट। अब देखिए मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये चीज़ जानबूझकर ऐड की है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। एग्जाम्स में आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं मिलेगी, राइट। ये आपको अच्छे से नोट करनी पड़ेगी अपने जो रफ सीट है वहाँ से, राइट। इस चीज़ को याद रखिएगा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यही काम कीजिएगा। अगर पैराग्राफ का DI आपको पूछे, 5 जो क्वेश्चंस इतने अच्छे से कवर हो जाएंगे, बार बार आपको चीज़ देखने की आवश्यकता नहीं है। इसको देखिएगा, कॉपी आपके ड्रफ शीट है उसमें नोट कर लीजिएगा। ये चीज़ जो मैंने यहाँ पर एस टाइप से नोट की है, राइट। आप इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। A B मंडे ट्यूसडे इस बेसिस पे लिखा एंड देन अमाउंट लिख दी। मंडे को एम लिख दिया, टू शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। टाइम सेविंग ये तो आपको आता ही किस बेसिस पे करना है, बट कर लीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट ये रहेगा, टाइम आपका बहुत ज़्यादा सेव होगा। अभी मैं बताऊंगा किस बेसिस पे सेव होगा क्वेश्चंस को समझते समय, ओके। अब चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस पे। लुक एट दिस क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो मेरे बिगिनर हैं यानी कि जो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, चाहे वह IBPS PO का हो चाहे IBPS RRB PO का हो, प्लीज़ इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। बिगिनर कैसे सॉल्व करते हैं और जो जिसने एग्जाम्स दे रखे हैं वह इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों में टाइम कंपैरिजन्स भी मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, ओके। असोल्ड ए है जो कि सोल्ड करता है 80% डिफेक्टिव हेड्स। डिफेक्टिव हेड्स ए सोल्ड करता है थर्सडे को, राइट, थर्सडे को, ओके। एक सेकेंड। बी सोल्ड करता है 75% डिफेक्टिव बिट्स ऑन द सेम डे, यानी कि दोनों के दोनों गुरुवार को 80% ए सोल्ड करता है डिफेक्टिव बिट्स और 75% बी सोल्ड करता है डिफेक्टिव बिट्स, यानी कि जिसको कह सकते हैं बिल्कुल खराब है, राइट, किसी काम के नहीं है। अब अपने को क्वेश्चंस क्या पूछा है, देखिए। फाइंड द नंबर ऑफ हेड्स सोल्ड बाय ए एंड बी ऑन थर्सडे, यानी कि थर्सडे की ही बात हो रही है, राइट। थर्सडे यानी कि आपकी गुरुवार की ही बात हो रही है। नॉट इफेक्टिव यानी कि कितने पीस ऐसे हैं जो नॉट इफेक्टिव है, जो एकदम सही हैं, एकदम एक तरह से कह सकते हैं अच्छे हैं, राइट। तो वह अपने को संख्या ज्ञात करनी है। हिंदी में भी क्वेश्चन है, बाकी मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है, आप हिंदी में भी देख सकते हैं, ओके। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं वह इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एंड देन जो आपकी जो एक स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म फर्स्ट टाइम नहीं फिल किया, पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस करते हैं, राइट, उन वह कैसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा गुरुवार को ए ने 80% यानी कि थर्सडे को ए ने डिफेक्टिव पीस भेजे। ए के यहाँ पर कितने हैं 60, यानी कि यहाँ देख सकते हैं 60 हैं, यहाँ पर मैंने 60 लिख दिया। तो 60 में से 60 का 80% जो कि है वो आपका डिफेक्टिव पीस है, तो 80% कितना हो गया 48, राइट, राइट। एंड बी है ये ए का हो गया, इन बी भी है इसमें, तो बी कितना बेचता है, एक सेकेंड, बी बेचता है माय डियर स्टूडेंट 75%, तो 52 यहाँ पर है, 52 यहाँ पर 75%, सीधा लिखिए 3/4, राइट। शॉर्ट फॉर्म है इसका, शॉर्ट एकदम ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म है 3/4, राइट, 3 यहाँ पर 4, तो 4 से ये 13 टाइम, तो 13 3 जा 39, राइट, 39। अब देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है माय डियर स्टूडेंट्स, कितने दोषपूर्ण, ये तो अपने सामने आया, दैट इज द दोषपूर्ण यानी कि डिफेक्टिव पीस है। क्वेश्चंस पूछा है ऐसे कौन से हैं जो एकदम अच्छे लेवल पे हैं, तो डिफेक्टिव कितने हुए माय डियर स्टूडेंट्स 49, 39 और 48, यानी कि इसको 40 मानिए, 40 और 40, 80 + 8, राइट, 88 - 1 करेंगे तो दैट इज द 87 अपने पास आएगा, राइट। 3/4 ये 87, एंड टोटल्स अपने पास कितने गिवन हैं, टोटल्स यहाँ पर देखिए 52 ये है और 62 ये है, 60 ये है, टोटल्स अपने पास पीस है टोपियों के 112, राइट। 112 में से 87 आपके माय डियर स्टूडेंट्स दैट इज द डिफेक्टिव है, तो कितने आपके सही होंगे खुद देख सकते, 13 और 12 दैट इज द 25, राइट, 25 ये है जो कि बिगिनर स्टूडेंट्स हैं वह इस क्वेश्चन को इस बेसिस पे सॉल्व करेंगे।
कितना टाइम लगा है आप खुद देख सकते हैं। बट माय डियर एस्पिरेंट्स, लिसन्स टू केयरफुली, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चंस को बिल्कुल शॉर्ट्स में मिनिमम टाइम में भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा, एक सेकेंड। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कहना क्या चाहता है, 60% ये है और 60 ये है और 52 आपका ये है। 60 में से 80% दोषपूर्ण है, यहाँ से आपको दिमाग लगाना है। तो 20% माय डियर स्टूडेंट्स कितने हुए, 20% वह हुए ना जो अच्छे हैं। तो 60 का 20%, राइट, 60 का 20% कितना हो गया, खुद देख सकते हैं, दैट इज द 12, राइट, ओके। एंड बी में कितना है माय डियर स्टूडेंट्स, बी में है 52, 75% यहाँ पर डिफेक्टिव है। तो इफ आपके जो अच्छे हैं वो कितने हो गए, दैट इज द 25%, राइट। तो 52 का 25% कितना होता है, इसका हाफ 26 का भी हाफ कितना है, दैट इज द 13। एंड इसको जोड़ दीजिए, आंसर विल बी कम, राइट। देखिए, कुछ नहीं करना पड़ा आपको, ओनली फॉर सीधा ही आपके पास आंसर आ गया। बी ऑप्शन आपका सही होगा, ओके। और एग्जाम्स में तो यहाँ तक मैंने बताने के लिए लिखा है, बट एग्जाम्स में तुरंत आपको आना चाहिए, वर्बली आपको कैलकुलेशंस आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस अच्छे लेवल पे सॉल्व कर पाओगे। वर्बली कैसे, यहाँ पर देखिए 80% दोषपूर्ण है, तो अच्छे पूछा गया है क्वेश्चंस में, जो दोषपूर्ण नहीं है। तो सपोज कीजिए 80% यहाँ पर है, तो 20% टोटल और ओवर 100% होता है, राइट। 20% हुए जो कि आपकी दोषपूर्ण नहीं है। तो 60 का 20%, एक सेकेंड, तो 60 का 20% माय डियर स्टूडेंट्स आप खुद देख सकते हैं, सीधा ही आपको लिखना है और वर्बली करना है, मौखिक आपको याद रखना है, राइट। 60 का 20% 12 होता है, यहाँ पर 75% है, 52 का 25% कितना हुआ, दैट इज द 13। 12 और 13 25 आंसर दिया और आगे बढ़ गए, राइट। इस बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका होता है कि सेकंड नंबर क्वेश्चंस देखिए, इफ नंबर ऑफ फैक्ट्स सोल्ड ऑन फ्राइडे बाय ए इंक्रीज 14.2 अपॉन 7%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, परसेंटेज का फ्रैक्शंस आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी उस क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो औसत संख्या क्या होगी टॉपियों की बिक्री की सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, यानी कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, एक आपने को एवरेज पूछा है, राइट। शुक्रवार को उसकी बढ़ती है टोपियां। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्राइडे अपन ज्ञात करते हैं, राइट। फ्राइडे में है उसकी 56, एक ही बात हो रही है ना, राइट, एक ही बात हुई थी 56, अभी है 56, बट इसका इंक्रीज हो गया माय डियर स्टूडेंट्स 14 से 2/7% का, 14 से 2/7% का इंक्रीजिंग हुआ है। तो कितनी टोपियां होगी, यहाँ से निकालने का बेस्ट वे क्या है, 14 से ही 2/7 की फ्रैक्शंस वैल्यू होती है, यहाँ की इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू होती है, दैट इज द 1/7, राइट। यानी कि यह चीज़ 7 है, तो अभी आपकी बढ़ के 1 बढ़ेगा तो 8 हो जाएगी। तो 7 की वैल्यू अपने पास गिवन है, दैट इज द 8, 8 7 जा 56, तो यहाँ पर भी आप 8 से मल्टीप्लिकेशंस कर दीजिए, 8 8 जा 64, यानी कि शुक्रवार को आपके 64 आपकी टोपियाँ इसने बेची थी, ओके। एंड अब क्वेश्चंस कहता है कि तीनों का एवरेज ये, इसमें आपकी मंडे यानी कि 46, यहाँ पर एवरेज निकालना है, तो यहाँ पर 46, और किसका चाहिए आपको, वेडनेसडे को 64 है, 64, एंड फ्राइडे को 14 से 2/7 आपकी बढ़ी थी, तो 64 यहाँ पर हो गए, राइट। अब इसका आपको एवरेज निकालना है, तो बिल्कुल क्लियरली इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 64 और 64, 128 प्लस 40, यानी कि 128 प्लस 40 168 प्लस 6 174, राइट। 174, यहाँ पर 174/3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 से ये जाएगा आपके 5 टाइम्स, 5 यहाँ पर 2 कैरी 2 और 24 यानी कि 8 टाइम्स, राइट। 8 यानी कि 58 आपका करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन आपका सही होगा, 58 इज द करेक्ट आंसर, ओके। देखिए, DI अगर आपको ज़्यादा स्पीडली सॉल्व करना है तो आपकी कैलकुलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए,
तभी आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। जैसे मैं बता रहा हूँ उस बेसिस पे आप सॉल्व कीजिएगा, गारंटी है एग्जाम्स में अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई कीजिए, तब तक पानी पीएगा। देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ हेड्स सोल्ड ऑन सैटरडे, यानी कि नंबर ऑफ हेड्स सोल्ड ऑन सैटरडे, यानी कि शनिवार की बात हो रही, ए और बी दोनों मिलके उन्होंने कितनी बेची है। इफ द नंबर ऑफ हेड सोल्ड 7 से ही 1/7 मोर देन हेड सोल्ड ऑन थर्सडे, ए और बी दोनों की बात हो रही है। देखिए, क्वेश्चंस को समझने का प्रयास कीजिए। एक अपने को ज्ञात करना है ए और बी द्वारा शनिवार को बेची गई टोपियों की संख्या ज्ञात करनी है, बट क्वेश्चंस में कह रहा है कि यदि शनिवार को बेची गई संख्या, यदि शुक्रवार को, राइट, जो शनिवार की अपन ज्ञात करेंगे, शुक्रवार को बेची गई ए और बी के द्वारा टॉपियां थी, राइट, वह 7 से 1/7% ज़्यादा थी, यानी कि शुक्रवार की जो बेची गई थी उसका 7 से 1/7 प्लस करना पड़ेगा अपने को, देन उसके बाद शनिवार की अपने पास टोपियां आएगी। राइट, क्वेश्चंस को इजी लैंग्वेज में यही होता है। ओके, अब देखिए, एक सेकेंड, क्या प्रॉब्लम, ए प्लस आपकी बी, ए प्लस आपकी बी है, तो शनिवार, अब शुक्रवार की बात हो रही है, 56, ए प्लस 56 यहाँ पर है, राइट, एंड 40 यहाँ पर है, राइट, 56 और 40, राइट, 56 और 40, तो टोटल्स आपका कितना हो गया हमारी रेस्पॉन्स, दैट इज द 56 और 40, राइट। ये दोनों आपके फ्राइडे का इसमें दे रखा, थर्सडे सॉरी, 60 प्लस 52 होगा, एक सेकेंड, 60 प्लस 52 होगा, 52, देखिए 60 प्लस 52, राइट, ये आपका टोटल हुआ 112। ओके, समझिएगा बस, और कोई ये बताने की क्या प्रॉब्लम्स आ रही है कुछ। 60 प्लस 52 11 आपकी 2 हो गया आपकी। अब एक साथ बेची गई 1/7 से 1/7% इससे ज़्यादा है, तो 112 प्लस अपने को करना है, दैट इज द इसका 112 का इंटू 1 से ही 7 से ही 1/7%, ये यहाँ पर जोड़ना है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वह आपका शनिवार का आंसर होगा। अब देखिए, इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट वे क्या है, देखिए इसको अपने को निकालना है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, एक सेकेंड, देखिए 112 है, तो 7 से 1/7 है, तो 112 इंटू 7 से 1/7 जो 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 50, 50/7, राइट, 50/7, 50/7 यहाँ पर इंटू आपकी परसेंटेज है तो 100 अपन ने यहाँ पर लगा दिया है। ओके, 7 से ये कितने टाइम्स, दैट इज द 16 टाइम्स, 16 5 जा 10 से ये 10 निकल गया, 16 5 जा 80, 80/10 हुआ, 10 यहाँ पर ये वाला, 10 से 10 ये निकल गया, तो बचा कितना 8, यानी कि 112 में अपने को 8 इंक्रीज करना है, तो 112 अपॉन प्लस 8 अपन इंक्रीज करेंगे तो आंसर आएगा 120, राइट, 120 आपका सही आंसर, ए ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर हुआ, समझ में आया आपको। देखिए, आपको एग्जाम्स में कैसे सोल्व करना है, ये जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, एग्जाम्स में आपको डायरेक्ट कैसे सोल्व करना है, पूछा किसका है, शनिवार का, एंड अपने को करना क्या है, थर्सडे का अपने को ध्यान में रखते हुए करना है, राइट। थर्सडे ये रहा, यानी कि गुरुवार को दोनों का जोड़ कितनी है, 60 प्लस 52 इज इक्वल टू 112, 112 का अपने को 7 से 1/7% निकालना, कितना है 8, 8 से 112 में 8 अपने को ऐड करना है, तो आंसर विल बिकम 120। क्लियर,
फोर्थ नंबर क्वेश्चंस देखिए। आई होप सो गाइज आपको समझ में आ रहा होगा, इतने अच्छे से मैं एक्सप्लेन आपके सामने कर रहा हूँ। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है बट ओवरऑल आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो थम्स अप देना मत भूलिएगा। कोई चीज़ नहीं आती, कहीं कोई पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। Find the ratio number of heads sold by A on Tuesday and Friday together the number of heads by B on same day। यानी कि अपने को रेशियो पूछा है किस चीज़ का, A का ट्यूसडे और फ्राइडे। ए ये रहा ब्लू कलर, ट्यूसडे ये रहा और फ्राइडे आपका ये रहा। बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। 56 यहाँ पर है, 36 यहाँ पर है। 50 और 30 86 6 12 यानी कि 92 राइट 92। अब पी का ही पूछा है, यही पूछा है। 60 यहाँ पर है, 40 यहाँ पर है तो 100 यहाँ पर हो गया। 100 आपकी यहाँ पर हो गया राइट। तो 25 तो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि 100 है तो 100 और किसी से यहाँ से डिवाइड नहीं, तो 25 तो आंसर तो आपका यह हो सकता है या नन ऑफ दीज हो सकता है। बट देखते हैं ये यह आपके है 50 राइट, ये आपके है 46। 46 का हाफ होता है दैट इज द 23 एंड देन 25 राइट। ऑप्शंस देखिए, तुरंत आगे बढ़िए, जो चीज़ आपको चाहिए वहाँ से। तो अब देखिए आपको लगा कि यह चीज़ हो रही है, अब इसको ट्राई कीजिए, इसको अप्लाई कीजिए और आपके जो आपके पास अमाउंट्स आई है राइट। तो 23 और 25 आया था, आंसर यही होगा। एक चीज़ अप्लाई कर लीजिए, 23 से कितने टाइम्स जा रहा है दैट इज द 4 टाइम्स, तो 25 से भी ये 4 टाइम्स जा रहा है। बिल्कुल सही है, आंसर दे दिया और आगे बढ़ जाए राइट। सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके सामने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल्स नंबर ऑफ हेड्स सोल्ड ऑन मंडे एंड वेडनेसडे बाय बी टू द नंबर ऑफ हेड्स सोल्ड ऑन फ्राइडे बाय बोथ ए एंड बी टुगेदर राइट। अपने को टोपियों के बीच में अंतर ज्ञात करना है सोमवार और बुधवार को। बेची गई टोपियाँ जो कि शुक्रवार को ए और बी द्वारा दोनों एक साथ बेची गई टोपियों के अंतर आपको बताना है। यह आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। पूरा अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो 100% आप आंसर देंगे। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा सर ये चीज़ हमको अच्छे से नहीं समझ में आई, आपको दोबारा बता दूंगा अच्छे से। ओके, वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में। कहीं कोई आपका डाउट हो तो पूछिएगा जरूर। ओके, चैनल्स को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इंग्लिश हिंदी आपको दोनों लेवल के क्वेश्चंस, पीओ लेवल के क्वेश्चंस किस बेसिस पे मेहनत पे आप टाइप होते हैं आप खुद देख सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि लेटेस्ट कोई भी वीडियो हो तुरंत आपको मिल जाएगा। Okay, thank you so much for watching and sharing. I hope you will enjoy the sessions. If I enjoy the sessions, so please hit the like button, share the video and subscribe my channels. Okay friends, मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, नमस्कार। एंड मैं आपको बता दूं वीडियो को समाप्त करने से पहले प्लीज़ जो पर्टिकुलर वीडियो मैंने स्टार्टिंग्स में आपको बताया था प्रिपरेशंस कैसे करें प्री और मेंस की, वह वीडियो जाके जरूर देखिएगा, बहुत बेनिफिट्स मिलेगा आपको। ओके, एक मोटिवेशंस और एक बेनिफिट्स अच्छे लेवल पे मिल जाएगा आपको। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।